हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी मटेरियल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक लेके आई हूँ मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी जगह आपसे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हिंदी आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया है, जिसमें क्या है ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ग्रामर का ही टॉपिक लेके आई हूँ, क्रिया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 नंबर आपके एग्जाम में बन जाते हैं। आपका कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो, हरियाणा सीईटी का एग्जाम आपका नवंबर में कंडक्ट होने वाला है। इसी के साथ साथ आपका हरियाणा एचटेट होगा। इसके साथ आपका सीटेट जो कि दिसंबर में कंडक्ट होगा, वहां पे भी आपसे ग्रामर पूछी जाती है। 4 से 5 नंबर हिंदी से ग्रामर से पूछ लिए जाते हैं। इसी के साथ कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो जहाँ पे हिंदी ग्रामर पूछी जा रही है, तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मेरा ये टॉपिक। एक बार मैं इस तरह से याद करा दूंगी, आप कभी नहीं भूलोगे क्रिया क्या होती है। ट्रिक के साथ हम करेंगे। तो चलिए शुरुआत करती हूँ मैं अपने इस टॉपिक की। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रिया की। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रिया होती है, कोई भी कार्य को हम क्रिया ही बोलते हैं। क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया हो गई, आपकी अकर्मक क्रिया हो गई। 2 प्रकार की होती है कर्म के आधार पर। ठीक है, तो ये तो चलती है कर्म के साथ। जो आपकी सकर्मक क्रिया होती है वो तो कर्म के साथ चलती है, और जो आपकी रहेगी अकर्मक क्रिया वो कर्म के बिना। मतलब कि इसमें तो कर्म होगा, ठीक है, इसके साथ तो कर्म होगा और इसमें कर्म जो है नहीं होगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे श्याम, ठीक है, श्याम पत्र लिखता है। इससे मैं समझा देती हूं आपको। श्याम क्या हो गया? आपका कर्ता। ठीक है, श्याम होता आपका कर्ता। पत्र हो गई आपकी क्रिया, सॉरी, पत्र हो गया आपका कर्म। ठीक है, पत्र होगा आपका कर्म। पत्र जो है कर्म है, और लिखता, लिखता क्या? आपकी क्रिया। ठीक है, क्रिया। तो श्याम आपका कर्ता हो गया, पत्र आपका कर्म हो जाता है, और लिखना, किसी भी कार्य को करना, दौड़ना, भागना, ये क्या? आपकी क्रिया। ठीक है, आया समझ में? तो इससे आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बोला गया समकर्मक क्रिया में कर्म के साथ, जो सकर्मक क्रिया होगी उसमें कर्म होगा। ठीक है, ये कर्म मतलब ये पत्र होगा। और जो अकर्मक क्रिया है उसमें ये कर्म नहीं होगा, कर्ता होगी और क्रिया होगी। और सकर्मक में ये तीनों चीजें होंगी। तो आया समझ में? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्म के साथ और कर्म के बिना। ठीक है, एक पॉइंट और नोट कीजिए आप, सकर्मक क्रिया का कर्म पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बोल रहा है सकर्मक क्रिया में कर्म पर प्रभाव पड़ता है। तो कर्म पर देखिए, श्याम पत्र लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे पत्र पर प्रभाव पड़ रहा है, दिख रहा है। श्याम क्या लिखता है? पत्र। एक चीज और देखिए, ये जो एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ इस वाले क्वेश्चन में। अगर आपको सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया पहचाननी होगी तो ट्रिक होगी कि यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा और आंसर निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल से मैं बता देती हूँ। श्याम क्या लिखता है? श्याम क्या लिखता है, क्वेश्चन बना। तो श्याम पत्र लिखता है, आंसर आएगा पत्र। ठीक है, इस तरह से अगर क्वेश्चन बन रहा है और आंसर निकल रहा है तो कौन सी क्रिया होगी? आपकी सकर्मक क्रिया होगी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। आपका क्वेश्चन बने और आंसर निकले तो आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। और कर्ता होगा, कर्म होगा, और यहाँ पे आपकी क्रिया होगी। कर्म पे प्रभाव है। ठीक है, श्याम पत्र लिखता है, पत्र लिखता है, पत्र पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, कर्म पर प्रभाव पड़ा। तो इस तरह से समझ में आया, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखिए अकर्मक क्रिया क्या होती है। जैसा कि मैंने बताया, कर्म के बिना। ठीक है, कर्म के बिना। सकर्मक क्रिया कर्म के साथ चल रही है, और ये क्रिया जो है आपकी कर्म के बिना चल रही है। ठीक है, नोट कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसका प्रभाव जो है कर्ता पर पड़े। ठीक है, कर्ता पर पड़े। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने नोट किया हुआ है, घोड़ा दौड़ता है। तो घोड़ा यहाँ पे कर्ता हो गया, दौड़ना आपकी क्रिया हो गई। ठीक है, ये आपकी क्रिया हो गई और ये आपका कर्ता होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं है? आपका कर्म नहीं है। जैसा कि मैंने बताया, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। तो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा आपका कर्ता है और क्रिया आपकी दौड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्म नहीं है, कर्म के बिना है ये क्रिया। ठीक है, तो इससे पता चल रहा, देखिए यहाँ पे बोल रहा जिसका प्रभाव कर्ता पर
पड़े। देखो घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा ही तो है, दौड़ता है, और कोई चीज पता नहीं चल रही, इसमें घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, बालक खेलते हैं। ठीक है, शाम जाता है, कौन जा रहा है, शाम जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गई आपकी क्रिया, हो गई, इसमें आप कर्ता हो गया। आया समझ में? ये हो गई आपकी सकर्मक क्रिया कर्म के साथ, अकर्मक क्रिया कर्म के बिना। 2 क्रियाएं और हैं, ये भी कर लीजिए, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभार पूछी जा सकती हैं। देखिए पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक क्रिया के बाद, एक क्रिया करने के बाद जैसे ही दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दी जाए तो वो क्या है, आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। ठीक है, पूर्वकालिक एक क्रिया को खत्म करने के तुरंत बाद ही दूसरी क्रिया स्टार्ट की जाए तो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। एग्जाम्पल से समझिए, रामू नहाकर पूजा करने लगा। देखो रामू जो है कर्ता हो गया, नहाना उसकी क्या है, क्रिया हो गई। वो नहाया, उसने एक क्रिया कंप्लीट की, और जैसे ही उसने एक क्रिया कंप्लीट की वैसे ही वो क्या, पूजा करने लगा। तो ये भी एक क्रिया ही है। एक क्रिया के बाद उसने दूसरी क्रिया, एक क्रिया खत्म करने के बाद उसने दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दी तो वो क्या हो जाएगी, आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, एक और देखिए आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाए, वो हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। एग्जाम्पल से समझिए, उसने नौकर को बुलवाया, उसने बुलवाया नौकर को किसी और से कह के। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। श्याम ने राम से पत्र लिखवाया, श्याम लिखवा रहा है पत्र, किससे, राम से। खुद कार्य नहीं कर रहा, वो खुद पत्र नहीं लिख रहा लेकिन लिखवा रहा है, अपना कार्य किसी पर करवा रहा है, तो वो हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा देना, इससे भी आप समझ सकते हो, खुद कार्य न करके दूसरे से कार्य करवाना आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको ये मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको टीचिंग एग्जाम के साथ साथ और गवर्नमेंट एग्जाम की भी प्रिपरेशन करा रही हूँ। साथ ही साथ टेंथ इन्फॉर्मेशन होती हैं वो भी मैं आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।